देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड जर्नल। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। ये आपकी कैश बुक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कॉलम आपके सारे बन ही जाएंगे, वो आप जानते हो, उसमें कुछ नया नहीं आएगा। ठीक है। बैलेंस इन शॉप, शॉप में कैश पड़ा है 40,000 का, तो आप यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी 40,000 रुपये। ये ओपनिंग बैलेंस देने का तरीका होता है, यानी ये बीडी है, ब्रॉड डाउन है, यानी पिछले साल का बैलेंस है जो इस साल ब्रॉड डाउन किया गया है। पिछले महीने का सीडी है जो इस महीने बीडी बना है, आप इसको ऐसे समझ लो। ठीक है। अब देखें कैश आया या गया, तो लिखा है बॉड गुड्स, गुड्स खरीदी 30,000 की, तो ऑब्वियस है जीएसटी भी पे की होगी, तो दोनों से पैसा जाएगा। 30,000 का 6%, 1800 की जीएसटी पे की होगी। तो चेक करो, 5 फरवरी बाय परचेज 30,000, बाय इनपुट सीजीएसटी 1800, बाय इनपुट एसजीएसटी 1800। ये टोटल पेमेंट किया, पूरा ट्रांजेक्शन ये एक हुआ ही आपका। पर लिखने अलग अलग पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग डेबिट होते हैं सब। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, इसके सबको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये आपका पहला ट्रांजेक्शन होगा। आगे सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स करने से तो कैश आएगा, साथ में जीएसटी भी आएगा। 45,000 की गुड्स बेची, तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स 45,000। इसी डेट पे इस पे आउटपुट सीजीएसटी भी आएगा, इसी डेट पर इस पे आउटपुट एसजीएसटी भी आ जाएगा। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन एक साथ हुए हैं आपके। तो जबरदस्ती की जीएसटी है, पर ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। पेड टू यशपाल एंड सन्स 6,000 का पेमेंट किया यशपाल एंड सन्स को, पैसा गया, तो बाय यशपाल एंड सन्स 6,000। आ गया रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर 9,800, राहुल ब्रदर से 9,800 रिसीव किए। डिस्काउंट भी अलाउड किया, पर डिस्काउंट का यहाँ कोई कॉलम नहीं है, ध्यान देना। तो आपको तो सिर्फ कैश ही लिखना है 9,800। तो देखो टू राहुल ब्रदर्स पैसा आया है 9,800। सर डिस्काउंट 200 का क्या करना है, उसको आपको जर्नल में दिखाना है। ये रहा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स 200 रुपए। आप याद करिए, इसकी जो एंट्री करते थे वो आप एंट्री करते थे जब जर्नल में करते थे, तो आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश आया, कैश कितना आया 9,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर। पर क्योंकि डिस्काउंट तो कैश बुक में आ नहीं सकता और कैश तो कैश बुक में आ चुका है, तो ये 9,800 यहाँ नहीं दिखा सकते जर्नल में। ये 9,000 आपको 800 कहाँ दिखाने हैं, ये आपको दिखाने हैं कैश बुक के अंदर। इसीलिए ये दो पार्ट में आता है। जब इस टाइप की एंट्री डिस्काउंट वाली आती है वो दो पार्ट में आती है। कैश वाला पार्ट कैश बुक में दिखा दो, और डिस्काउंट वाला पार्ट वो जर्नल में अलग से दिखाना पड़ता है। देखो यहाँ भी दिखाया आगे जाकर, वो अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा उसमें आ जाएगा। लिखा है लोन रीपेड किया 7,000, तो पैसा गया बाय लोन 7,000। जितना ही पैसा जाएगा, ध्यान देना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बस सिंपल सा रूल है, जितने भी पेमेंट्स हैं बाय साइड में होंगे। आगे लिखा है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपए, 500 रुपए गए, तो बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपए। डेट लिखते जाओ, बाय लिखते जाओ, बाय लिखना कंपलसरी है, मैंने आपको बता ही दिया। टू लिखना कंपलसरी है, बाकी जो भी आइटम आपको लिखना है आप उसको लिख दो। रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव 6850 और डिस्काउंट अलाउड किया 150, तो हमने रिसीव तो 6850 ही किया है, तो कैश बुक में 6850 ही आएगा टू दिनेश यादव। और जो डिस्काउंट है वो अलग से करना पड़ेगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव 150, वो जनरल में करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट कैश बुक में नहीं आ सकता, डिस्काउंट कैश बुक में नहीं आ सकता। आगे पेड टू यशपाल एंड सन 13,750 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय देम, आपके डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसकी आप एंट्री करते थे यशपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो यहाँ तो लिखेंगे बाय यशपाल एंड सन्स पेमेंट कर दिया। डिस्काउंट के लिए अलग से दिखाना पड़ेगा यशपाल सन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पहले टू कैश भी लिखते थे आप, लेकिन कैश तो कैश बुक में आ गया, वो यहाँ आ नहीं सकता, वो तो अपन ने यहाँ लिख दिया, वो तो अपन ने यहाँ लिख दिया बाय यशपाल सन्स करके। इसीलिए बस इस चीज का ध्यान रखना, डिस्काउंट कभी कैश बुक में नहीं लिखना है। पेड रेंट फॉर गोडाउन 10,000, उसके साथ जीएसटी भी पे किया है। ये 10,000 का रेंट पे किया और ये दोनों उसके साथ जीएसटी भी पे कर दी। और यहाँ लिखा है पेड मनोज जनरल स्टोर को 7,000 का 600 का पेमेंट था, सेटलमेंट कर लिया। 8,000 का अकाउंट था, 7,600 में सेटलमेंट कर लिया, यानी 400 रुपए डिस्काउंट हो गया। तो देखो बाय मनोज जनरल स्टोर 7,600 और 400 के डिस्काउंट के लिए अलग से एंट्री हो जाएगी मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कुल मिलाकर डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका हमेशा क्रेडिट होता है। ये बात आप जर्नल से पढ़ते हुए आ रहे हो। सारी एंट्री हो गई,
जर्नल में सब चीज़ों को दिखा दिया। अब सिंपली कैश बुक में और कुछ नहीं बचा, टोटल करो। टोटल रिसिप्ट्स आपकी आ रही हैं 107 समथिंग, टोटल पेमेंट आ रहे हैं 79 समथिंग। तो बड़ा वाला टोटल आना चाहिए 107, यहाँ लिखना है तो 107 यहाँ लिखना है। तो यहाँ इसके लिए आपको बाय बैलेंस CD दिखाना पड़ेगा 27,400। ये डिफरेंस का अमाउंट है, डेबिट माइनस क्रेडिट करने से आया है। डेबिट यानी 107, यानी 107,050 माइनस क्रेडिट का टोटल है 79,650, यानी डेबिट माइनस क्रेडिट ये आपका है 27,400। ये बैलेंस CD आपका है। जो इस महीने का CD है वो अगले महीने का BD दिखाना कंपलसरी है। तो जो बाय बैलेंस CD है वो अगले महीने टू बैलेंस BD जो है वो बनेगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। और ये जर्नल भी अगर पूछे गए हैं तो ये भी आपको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई भी चीज इसमें से कम दी ना तो आपके मार्क्स जो हैं वो आपके कट जाएंगे।